हेलो। हाय, इज दैट रोहित? हाँ, बोल रहा हूँ। रोहित, मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड मेरे क्लिनिक पे ही अभी आई हैं। और रोहित, आई वांट टू टेल यू समथिंग। कौन कौन बोल रहा है? मैं कौन आ मैं गया? मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। रोहित, आपकी हाँ गर्लफ्रेंड हाँ। भी यहाँ पे चेकअप के लिए आई हैं। अच्छा। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या? हे मैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस लिए? मैंने अभी चेक किया है, दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है रोहित। है? दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है। सो आई थॉट कि मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी चेक किया है। आई एम ए डॉक्टर। तो अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। तो मैं इनके पेरेंट्स को भी फोन कर रहा हूँ अभी। लेट मी कॉल हर पेरेंट्स आल्सो ना, उनको भी पता अबे रुक जा, सुन सुन, रुक जा। व्हाट? मेरे को अभी इनको देखना भी है। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इनके पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ना वैसा पेचीदा मामला होता है। तो मैं सोच रहा हूँ, दिव्या के पापा का नाम ये लक्ष्मण जी है ना। मैं उनको बता देता हूँ अभी कि मैंने कुछ नहीं किया यार, तुम उससे पूछ लो। मैंने तो किस तक नहीं किया आज तक। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिव्या की मॉम को पहले फोन करूँ या आप समझ नहीं रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। आई सेड उसके पेट में आपकी प्यार की निशानी है। मैंने अरे ये आपको कैसे हो जाएगी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो? समोसा किसने खिलाया था? क्या? कल जो आपने प्यार से समोसा खिलाया है इसको, ये कौन से पैसिफिक मॉल के बाहर, वो अभी भी इसके पेट में है। कुछ गैस बन गई थी। तो मैंने चेक करके देखा, तो वो मशीन में दिखता है समोसा अभी भी पड़ा है जो प्यार से आपने दिखाया खिलाया था इसको। ठीक है, तो अभी भी पेट में है, उसके गैस बन रही थी। तो आपके पास क्या आने की जरूरत थी? इसको जलजीरा पी लेती, एनो पी लेती। एनो? हाँ, एनो। चलो वो पिला के देख देते हैं। हाँ, वो पिला दो। चलिए मैं रखता हूँ। मैंने आपको सोचा आपको बता दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। ठीक है, बाय। बाय। हेलो। हाय, इज दैट मिस्टर सुनील? यस। मिस्टर सुनील, मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन? मिस्टर सुनील, मैंने इसलिए कॉल किया कि हम ये पता कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कस्टमर ना हो जिसको प्रॉब्लम हो या थोड़ी सी भी परेशानी हो। सर आई श्योर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल कौन रहा है? सर मैं राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश से। कहाँ से? राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश इंडिया से। कैंडी क्रश। कैंडी क्रश से? यस सर। अबे तेरी कैंडी क्रश से? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? सर मैं रख रहा हूँ फोन। अबे रख क्यों रहा है? बात करना मुझसे। मैं रख रहा हूँ सर अभी। तो अभी हेलो। हाँ हेलो, कैंडी क्रश से बोल रहा है तू? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तू साले मिल गया ना अगर किसी दिन। सर मैं फोन रख रहा हूँ। अरे फोन क्यों रख रहा है? बात करना तू मुझसे। नहीं सर, मेरे को फोन रखने दो सर अभी आप। अबे सुन नहीं, फोन रख रहा हूँ सर मैं अभी। सुन पहले मेरी बात। हाँ सर बताइए। क्या चाहते हो तुम लोग? सर मैं फोन रख रहा हूँ सर अभी। मैं अभी अब सुन के जा। मेरे को रखने दो सर। आप कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी तो कह रहे थे ना। जरा 5 मिनट देख मुझे, फिर तू देख। तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या? सुबह शाम बोलते जाते हो। मैं रख रहा हूँ सर फोन। सुन के जाना। सर मैं रख रहा हूँ फोन सर अभी। बे तू आधा घंटा बात करके तो देख, तुझे पता चले कैसा लगता है। नहीं, मेरे को क्या लगता है सर, मैं रख रहा हूँ अभी। तेरे को लगेगा। सुन तो पहले मेरी बात सुन ले। जीने दे, जीने दे। जियो 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 सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं सर रख रहा नहीं हूँ। तू सुन। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बोलता क्यों नहीं? आग लग रही है, जल रही है? मेरी बात सुनिए आप। मैं नहीं नहीं, तू मेरी बात सुन। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बता ना कैसा लग रहा है। सर बदतमीज से बात मत करिए सर मेरे से। आप मेरी बात सुनिए। हाँ जली ना, तपी तपी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुनिए। तुम्हारी रिक्वेस्ट से मैं परेशान हूँ। तुम्हारी रिक्वेस्ट कभी खत्म नहीं होती। सर मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो आप, ठीक है? तपी तपी, जला जलिया। सुन ना, अब मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना मुझसे कोई? नहीं। इसका मतलब है तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तप रहा है तू साले। मैं रख रहा हूँ सर, मैं रख रहा अबे हूँ। मैं रख रहा हूँ, फोन काट दो। हेलो। वैभव जी से बात कर सकते थोड़ी देर के लिए?
बोल रहा भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात करो तो थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई है आपसे बात करके। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूँ? बोलिए क्या बात। वैभव जी, हमारी जो संस्था है हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदर जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी मेमोरी में, उनके आदमी में पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव दुलानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर, हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी आपकी आपकी। कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो? सर, आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाइए जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख दे। एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने दिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or... हेलो सतीश जी, थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से। ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई? सतीश जी ये ओ उल्ले का पट्टे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा, ये करेंगे? तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई, इधर मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने, ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है। ये तो मेन केबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन केबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी। हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना। हाँ, बैकग्राउंड येलो रखना था। हाँ, इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तुझे जब मना किया मैंने, तुझे कहा पेंट मत चला, तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से। थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ, क्लाइंट देने वाले का बिल पास नहीं होगा। क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने, इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी, मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया है, पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, येलो करना है। ये नहीं, यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन केबिन में है, इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप? ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ, लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर, अपने पापा से बोल, जाके पैसे दे के आएंगे इसके। भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ, सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है, और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा सामने वाली दीवार का बता मेरे को? सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाले के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। पता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार इसको? यहाँ का पीछे का करना था ब्लू, और सामने वो येलो, और सामने वाले का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किसने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, ब्लू आगे रहा उसका जिसने ब्रश चलाया अभी। इधर आ, बात कर। हेलो, और तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का? तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए, हैं? ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला गलती से सर, मैंने गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा? कितनी देर लगाएगा ये बता? कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अबे इस पे नहीं करना, पहले पूरी बात सुनना। ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तो ब्लू बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है।
वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखूं, क्लाइंट को दिखाऊं? काफी बार बता दिया मेरे को, ये बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तू मेरे को दीपक से बात करा, दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्लाउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरी दीपक से जाके। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, उनसे बात करा दूंगा। और सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ भाई और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो। कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा हाँ दूं? हटवा दे भाई, हटवा दे, हटवा दे। Good evening. How may I assist you? गुड इवनिंग, दिस इज चंदर, हाउ कैन यू असिस्ट मी? सर मैं जान सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर रूपाली बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की सहायता कर सकती हूँ? रूपाली, मैं चंदर बात कर रहा हूँ, आप मेरे मोबाइल बिल में सहायता कर सकती हैं? सर मैं क्या जान सकती हूँ आप इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनेट तो मैं पहले भी यूज कर रहा था, लेकिन ये अचानक से ज्यादा आ रहा है। सर हो सकता है आपने इंटरनेशनल कॉल करी हो, इसलिए आपका मोबाइल बिल ज्यादा आ गया हो। मैडम, आपको बताना चाहूंगा, 2 महीने दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं गया, इसलिए मेरा बिल ज्यादा कैसे आ सकता है? सर मैं जान सकती हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैडम, मैं जान सकता हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सर क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं। मैडम, किसने बोला है आपको ऐसे बात करने के लिए? रूपाली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सरप्राइज कॉल है। दिस इज जॉनसन रूपाली एंड आई एम द हेड ऑफ दिस कंपनी। रूपाली, मैं चाहता हूँ मेरा हर एजेंट तरीके से बात करे, जैसे नॉर्मल जिंदगी से बात करते हैं। सर आई एम सॉरी। अगेन आप वैसे ही बात कर रहे हैं, जरा नॉर्मल होकर बात करके देखिए जरा। मैं जो बोलूँगा, जैसे मान के चलिए मैं एजेंट हूँ, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल उसको बताऊंगा कि आपका बिल ज़्यादा आ गया, जैसे नॉर्मल घर पे बोलता हूँ। देखिए ऐसे, सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज़्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका ये बिल ज़्यादा आया। नाउ यू कैन ट्राई। सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका बिल ज्यादा आया है। सॉरी सर। कम ऑन रूपाली, इस वक्त भूल जाइए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आर यू मैरिड? नहीं सर। आप बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या करना चाहती हैं? सर मैं तो बस भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो, बस। ना, ये जो आपने बोला है रूपाली, कितनी अच्छी तरह बोला यार। कम ऑन, लेट्स ट्राई नाउ अगेन। मैं कस्टमर हूँ, आप मुझे बताइए, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप कहिए कि सर ऐसा है, हमारी एक नई स्कीम आई है जिसमें आपकी इनकमिंग जो है उसके रेट कम हो जाती हैं और आउटगोइंग के भी कम हो जाते हैं, अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो। सिंपल, ट्राई। सर क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कस्टमर से, सर हमारी एक नई स्कीम आई है, इसमें एक तो इनकमिंग के पैसे कम है, आउटगोइंग के भी कम है, तो सर मेरा ख्याल है आप ये स्कीम ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। नाउ ट्राई। सर हमारे पास नई स्कीम आई है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, तो मैं से सर आई एम सॉरी, 4 साल हो गए ना, तो बोला नहीं जा रहा। रूपाली यार, बहुत प्यारी हो तुम रूपाली। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया। आई नो कि तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। रूपाली, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और एक बार ट्राई करके देखो। मुझे मालूम है, मैं दुनिया के कॉल सेंटर बदलना चाहता हूँ, और मुझे मालूम है कि नॉर्मल तरीके से हम क्यों ऐसे बोलते हैं यार, किसने कह दिया ये? रूपाली जरा कोशिश करिएगा। आप किसी कस्टमर को ये बता रही हैं, रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप, नवेद के साथ मुर्गा सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। रहने दीजिए, आप बहुत प्यारी हैं यार। हेलो मैडम, मेरी गुड इवनिंग। आप कौन सा न्यूज़पेपर आपके घर में लगा हुआ है? कौन बोल रहे हो? मैडम, मैं गगन बोल रहा हूँ, एक सर्वे कर रहे हैं, मैं आपके सिर्फ 50 सेकंड लेना चाहूँगा मैडम, इसमें हमारी स्कीम भी कहाँ लगी। से रहे हैं आप? मैडम, मैं अपने ऑफिस से ही बोल रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। क्या जानकारी चाहिए आपको? मैडम, मैं जान सकता हूँ आप कब से न्यूज़पेपर आपके घर पे लगा हुआ है? बहुत सालों से लगा हुआ है जी, बताइए। मैडम, मैं जान सकता हूँ इसमें आप न्यूज़पेपर दिन में कितनी बार आप यूज़ कर लेते हैं? एक बार या एक बार से ज़्यादा? एक ही बार ही होता है जी यूज।
मैडम मैं जान सकता हूँ आप ही इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर या घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और भी इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर? सभी 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 करते हैं। मैडम मैं जान सकता हूँ ये सभी के लिए अलग अलग कॉपी आती है, सबकी अलग आती है या एक ही कॉपी आती है सारे पढ़ते हैं? जी नहीं, एक ही कॉपी आती है जी सबके लिए। मैडम मैं जान सकता हूँ आप कौन सा न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। मैडम मैं जान सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों करते हैं, हमारा न्यूज़पेपर क्यों नहीं यूज़ करते आप? आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता नहीं रहे आप। मैडम मैं हमारा भी अपना न्यूज़पेपर है आप ये क्यों नहीं यूज़ करते हैं? नहीं, हमको टाइम्स ऑफ इंडिया यूज करना है। हम कितने सालों से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। मैडम आपसे पूछ सकता हूँ आपने क्यों नहीं लगवा रखा? कि मेरे को तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही ठीक लगता है, पर क्यों आप ऐसे नहीं क्योंकि आपने हमारा पेपर यूज़ किया नहीं है ना। हमारा पेपर अगर आप यूज़ करोगे आपको लगेगा ये वाला अच्छा है। नहीं भैया, वी आर वेरी हैप्पी विद टाइम्स ऑफ। नहीं यू आर हैप्पी बट हमारा वाला पेपर ज़्यादा अच्छा है मैडम। आपका पेपर कैसे अच्छा है? आप हमारे पेपर में 2 समोसे रख के देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 समोसे रख के जब तले पे होते हैं ना बाहर निकालेगा वो, 2 समोसे रख के ऐसे ऐसे बंद कर देना, पूरा तेल ना चूस ले, पैसे वापस। पूरी गारंटी देते हैं मैडम। मूंगफली खा रहे हैं अगर आप फैमिली में बैठ के, अगर आपने मान लिया आधा किलो मूंगफली खाई है, छिलके एक पेपर में जो फ्रंट पेज होता है ना पूरे फ्रंट पेज में छिलके आते हैं मैडम। बच्चों को अगर लंच बॉक्स नहीं है बच्चों के पास स्कूल में ले जाने के लिए, रोटी में कम से कम 45 मिनट की गारंटी है, रोटी गर्म रहेगी। अभी बीच में स्कीम चली थी हमारी, हमने 3 समोसे भी कर दिए थे। मतलब अगर आप 3 समोसे लपेट दो इस पे तो 3 समोसे का पूरा तेल पी जाता है ये। कौन बोल रहा है? पेपर वाले मैडम नवेद बोल रहा हूँ मैं। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल सही पेपर पढ़ रही हैं, यही मैं पढ़ता हूँ और यही अच्छा है। हाँ वही पढ़ती रहिएगा। मुर्गा बना रहा था, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ये रिधिमा जी? हाँ जी, मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा अच्छा। रिधिमा जी देखिए अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था। एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिधिमा जी अभी अपनी है तो यू शुड टॉक टू रिधिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिधिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी जी, मैंने सारे फोटो देखे हैं रिधिमा जी, आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिधिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो। मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, यू नो। अरे नहीं नहीं भैया, अभी अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, पीछे ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे? हाँ ऐसे हो सकता है ना? मैडम ऐसे कैसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ का? नहीं, उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक एक याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है, 4 थे, और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वोलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो जाऊंगी। नहीं तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़के की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था। और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए, और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था, 4 हो गए। और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है, फिर रिसेप्शन के मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा? रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं? अरे रिसेप्शन का मुझे एक फोटो याद है। 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहां पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है। और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहां पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स हैं आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी,
उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं नहीं नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहां का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में, जब सब लोग ये ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था, तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे अच्छी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो इतने सारे हैं यहाँ पे, डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं, और मुझे याद है मैं कहाँ कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है, आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा, तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ, तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? आप एक काम करो फिर, ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं, हाँ जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हेलो, नमस्ते संगीता जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, आप पहचानी नहीं, मैं साक्षी का अंकल बोल रहा हूँ, आपके बेटे आरुष की होने वाली बहू। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात भी नहीं हुई है, मैंने कहा संगीता जी पहले उनकी माँ हैं और माँ से बात करें भाई। क्या हाल चाल है आरुष के? घर पे है? घर पे ही है। नहीं, मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात नहीं करी है आपने। अब क्यों, आरुष से क्या बात करनी है? वो फ्री थोड़ी ना है आपके लिए बैठा हुआ। घर पे नहीं है क्या आरुष? है घर पे, क्या बात करनी है बताइए। नहीं, मैंने कभी बात नहीं करी ना आरुष से, मैंने सोचा कि भाई उनसे बात तो आपने ओबामा से भी नहीं करी होगी, उससे भी करनी है क्या? आप थोड़ा बुरा मान रही है, मतलब थोड़ी सी अगर आप बात करा देते, मैं थोड़ी हाई हेलो कर लेता। 1 सेकंड होल्ड करो। आरुष। हेलो आरुष। हाँ जी बेटा, मैं अभी आपकी मम्मा से बात कर रहा था। हाँ पता है मुझे, बताइए क्या बात करनी है। बेटा आरुष, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि क्या? पागल हो गई। हेलो, Am I talking to Mr. Arush? हाँ जी। Arush, टॉटलेट ताओ दे। कौन है? आरुष बेबी, टॉटलेट ताओ दे क्या? कौन है? ले आलू तो दिल चाह दिया। तुम्हारी फाड़ता हूँ अभी। हेलो, Is that Arush? हाँ जी। Arush, hi, I'm Vinayak. I'm calling from Limited. मुझे आपको कुछ बताना था। Can I? अभी बताइए। हाँ, आपको एक टोली सुनाता हूँ। ये बालने बहुत भली पली होती है, फिर वो पली अपनी लाख। कौन बोल रहा है? फाड़ दूंगा सबकी। यही तो बताना चाहा था आलोश, मैं यही तो बताना चाहा था। मैं तो ये नाम मैं आपकी फितरत बताना चाहा था आलोश। आलोश मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नाम बताओ तुम्हारी माँ। अब तो भला बोला लग गया। बोल रहा है तू? साक्षी के यहाँ से आखिरी बार बोल रहा हूँ आरुष, फोन बिना काटे एक बात सुनो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें समझाने का इससे बेहतर तरीका लगा ही नहीं मुझे। तुम्हारी होने वाली पत्नी साक्षी ने मुझे मेल किया ये कहने के लिए कि नवेद आप आरुष से कह दीजिए कि मैं शादी नहीं कर सकती। जब मैंने वजह पूछी तो उसने पता क्या बताई? उसने ये बताया कि आरुष के माँ बाप से कहना कि जिस दिन वो बड़ा हो जाए ना, उनको लगने लगे तो उसकी शादी कर दें। आरुष कौन कहता है कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी चाहिए या अपनी माँ का कहना नहीं मानना चाहिए? ये तो करना ही चाहिए, लेकिन तुमने तो हद पार कर रखी है। साक्षी अगर तुमसे ये पूछती है कि मैं शादी के दिन कौन से कपड़े पहनूं, तो तुम उसको ये जवाब देते हो कि माँ जो कहेंगी वो पहनना पड़ेगा। अगर साक्षी तुमसे शादी से पहले मिलने के लिए कहती है तो तुम ये कहते हो कि मैं माँ को साथ लाऊंगा और रेस्टोरेंट में साथ में बैठेंगे। हद तो ये है कि साक्षी ने तुमसे ये पूछा कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने कहा माँ जहाँ कहेंगी तो जाएंगे और माँ कहेंगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अगर साक्षी तुम्हें फोन करना चाहती है तो पहले तुम्हारी माँ से बात करे, वो उनसे इजाजत ले, फिर तुम में हिम्मत आए तो तुम साक्षी से बात करो।
उसने तो ये तक बताया कि बात करते वक्त भी तुम माँ को साथ रखते हो कि जब तक बात करेंगे माँ साथ में बैठी रहेगी। आरुष ऐसे नहीं होता। माँ की इज्जत करना आरुष बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की गोद में से बाहर निकल के ये ना समझना कि अब हम बड़े हो रहे हैं, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। ये तो शुक्र है कि वो जॉब वॉब करना नहीं चाह रही थी, वरना तुम क्या हाल करते उसका। आरुष, माँ की खिदमत करना, माँ का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की मोहब्बत में उसको इग्नोर कर देना जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन गुजारने वाली है, ये तो गलत है ना। मैं तो ये भी नहीं कह रहा चलो साक्षी से ज्यादा करो, तो बराबर तो कर लो कम से कम। आरुष, वैसे बुरा मत मानना, उसके मेल पे अगर मुझे लगता भी कि ये झूठ बोल रही है साक्षी, तो तुम्हारी माँ की बात सुनने के बाद मुझे अंदाजा तो हो गया कि तुम किस तरह के बेटे हो। यार, किस तरह के बेटे बनना चाह रहे हो तुम? या तो बेटे बन लो तुम, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी साक्षी के यहाँ रिश्ता भेजने की। तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं, साक्षी ने होश आवाज में ये बता दिया कि रिश्ता खत्म कर रही है और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि 2 साल के बाद भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें शादी करनी है, फिर किसी लड़की से तुम ये कहोगे कि हनीमून पे तो वहां चलेंगे जहां माँ जाएगी, कपड़े तो वो पहनूंगा जो माँ पहनेगी। गलत है, पूरी उम्र शादी नहीं कर पाओगे तुम। ऐसी रहे ना, जब तुम ऑफिस जाओगे तो लोग कहा करेंगे ले 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 आरुष आ गया, और जब तुम रोड पे निकलोगे ना तो लोग कहेंगे ले 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 कितना प्यारा बच्चा है। माँ की खिदमत करो यार, कौन मना कर रहा है यार। एक लड़की तुम्हें पूरा जीवन दे रही है अपना, और तुम। वो बात तो ठीक है, बट मैं वही करूंगा जो मम्मा कहेंगी। तो फिर एक काम करना आरुष मेरे भाई, अपनी मम्मा से ये कहना कि जब रात को तुम टॉयलेट जाया करो ना, तो वो तुम्हारे साथ जाया करें अब भी, और अंदर जाया करें और पीछे से खड़े होके करा करें। इधर ला फोन, इधर कौन बोल रहा है टैक्सी? मैडम के ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। आरुष और साक्षी का हनीमून पैकेज बना रहा था, अब मैं बना रहा हूँ आरुष और आपका, और आप जहाँ चाहो घुमा के लाना, ठीक है। सारे काम आप ही करना है इसके साथ। इसको जीने मत देना अपनी बीवी के साथ, किसी भी बीवी के साथ मत जीने देना, ठीक है। बकवास बंद कर, करवा ले कहीं पे भी अपनी लड़की की शादी। अब मुझे कहीं ना कहीं मालूम है इसका नाजायज फायदा मत उठाइएगा। कहीं आप ये करें कि आपके हस्बैंड घर पे हैं और आप कहें लो सुनो ले 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 ले, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब खुद माँ बनेंगे और उस बेटे की शादी हो रही होगी तो उसको ऐसा मत बनने दीजिएगा ले 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 ले। हेलो, नमस्कार सर, मानस जी। हाँ जी, मानस जी ट्रैवल से बोल रहा हूँ। कल इनोवा बुक करी थी आपने, इनोवा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ सर, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये बता रहा था सर, इनोवा जो हमने बोली थी नहीं, कल नहीं आ पाएगी आपके पास। क्यों सर? रीज़न तो पांडे जी जानते हैं जो एजेंसी चलाते हैं, लेकिन मैंने पता किया था, शायद मेरे ख्याल से कहीं और उन्होंने लगा दिया है। भाई पहले ही बता देते ये। सर मैंने उनसे पांडे जी से बात करी थी, वो कह रहे थे कि अब नहीं हो पा रही है तो इन्फॉर्म कर दो। तो एंड टाइम पर आप बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते। एक सेकंड रुकिए माने जी, एक सेकंड रुकिए। मसूरी के लिए आपने बुक किया था ना? हाँ जी हाँ जी। नहीं आ रही है सर, आ रही है, कल इनोवा आ रही है। ठीक है 6 बजे तक आ जाएगी ना? हाँ कल पक्का 6 बजे, 6:45 ड्राइवर आपको कॉल कर देगा, आप गली के बाहर उसे बता देना कहाँ पहुँचना है। ठीक है। अरे मलूसरा जी, ये मसूरी के लिए कल इनोवा 6 बजे पहुँचा, 6 बजे आ रहा है ड्राइवर। माने जी सॉरी, नहीं आ पाएगी यार। वो क्या मजाक बना रखा है आपने? नहीं, मैंने पूछा है ना, अभी इनसे पूछा है, ये पूरी जो बुकिंग करते हैं उन्होंने कहा नहीं आ पा रही है। यार दोबारा कंफर्म कीजिए, आ रही है या नहीं आ रही है? एक मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर में। एक हाँ जी। ये मेरे ख्याल से 2.5 दिन के लिए बुक करिए ना, नाइट चार्जेस में लगेंगे। हाँ बिल्कुल 2.5 दिन के लिए आ रही है सर, आ रही है। आई एम सो सॉरी। सुबह 6 एक बार और दोबारा से चेक कर लीजिए कि आ रही है या नहीं आ रही है। आपने बुकिंग उठाई थी, इसमें इनोवा 7 सीटर जगह जा रही है बनाली? माना जी सॉरी, नहीं, मना कर रहे हैं, नहीं आ रही है कल। फाइनल जवाब नहीं मिल रहा है ना। तो क्या फाइनल फाइनल आ रही है, कभी नहीं आ रही है। जरूरत नहीं पड़ती ना ये मानस जी, अगर आप फाइनल कर देते मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो कब से फाइनल कर रखा है। कब से? ये वाला फाइनल नहीं, जो पहले फाइनल कर देना था आपको, वो आपने नहीं किया, समझे? क्या फाइनल नहीं किया मैंने? तृप्ति को ये बताना कि आप शादी उससे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये ऊपर वाले का भी कुछ करना ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको भी एहसास हो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तृप्ति आपकी गर्लफ्रेंड, 4 साल से अफेयर आपका चल रहा है। 3 साल से मुस्तकिल आप ये कर रहे हैं तृप्ति के साथ। हर 2 महीने के बाद ये कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, फिर 15 दिन के बाद कह देते हैं कि नहीं कर रहा हूँ। एक गाड़ी के लिए और एक रात की ट्रिप के लिए आपका कितना खून जला था कि फाइनल जवाब क्यों नहीं देता तू कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। पूरी जिंदगी का फैसला लेने के लिए तृप्ति कब से इंतजार कर रही है। मानस, मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक फाइनल जवाब तो दीजिए। आपको मालूम है तृप्ति ने जो इतना लंबा चौड़ा मेल लिखा है, उसके हालात बीच में ये हो गए थे, और आप अच्छी तरह जानते हैं सारी चीजें। उसके हालात ये हो गए थे, आप बार बार उसकी उम्मीद बना देते हैं जाके, फिर उसके माँ बाप तक खुश हो जाते हैं कि शादी करेगा मानस, फिर मना कर देते हैं कि नहीं मैं शादी नहीं कर रहा। 3 साल हो गए इस चीज को, 3 साल, और इंतजार कर रही है वो आपके एक जवाब का, फाइनल जवाब का।
मानस, मुझे मालूम है कि तृप्ति का दिल दुखेगा अगर आप ये कह देंगे कि मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आप फाइनल जवाब दे देंगे। ये पता नहीं कहां तक जायज है कि मैं आपको समझा रहा हूं, आपने कोई गुनाह तो किया नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे अगर आप इस बात को समझें कि सिर्फ एक रात की बात थी, आपको गाड़ी का इंतजार था कि आ रही है या नहीं आ रही है, कितने बेचैन हो गए थे आप। उस लड़की के बारे में सोचिए जो 3 साल से मुस्तकिल इसी बात का इंतजार कर रही है कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। उसने मेल में ये तक लिखा था कि अगर नहीं करनी तो ना कर दे साफ। मुझे मालूम है कि तकलीफ होगी उसको, लेकिन जिंदगी किसी की रुकती नहीं है। आपको ये तक मालूम है कि तृप्ति की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि 3 बार इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एक फाइनल जवाब क्यों नहीं देते थे? क्यों किसी के खामा-खां 3 साल आपने बर्बाद किए सिर्फ इंतजार में? इतनी ही तकलीफ मेरे ख्याल से तृप्ति को जब होती जब आप शुरुआत में मना कर देते, इतनी ही तकलीफ अब होगी। फर्क सिर्फ ये होता कि ये 3 साल उसके बर्बाद ना होते और शायद ऐसा होता कि उसकी जिंदगी में कोई आ जाता। सॉरी नावेद, मैं आज पक्का तो फाइनल जवाब दे दूंगा। मुझे मालूम है कि आज आप दे देंगे, लेकिन अगर आप माइंड न करें और बिल्कुल इस चीज का एहसास ना लें अपने दिल में, तो आप मुझे दे सकते हैं फाइनल जवाब ताकि मैं तृप्ति को दे दूं। नावेद, मैं तृप्ति से शादी नहीं कर सकता। शुक्रिया मानस, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल पहले अगर आप ये जवाब दे देते फाइनल, तो 1095 दिन उसके खराब ना होते ये सोचने के बाद कि हाँ अब हो जाएगी, हाँ जब हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच, आप जहाँ भी रहें, जिससे भी शादी करें आप खुश रहें, लेकिन ऐसा आइंदा कभी मत करिएगा। हेलो, हाय, एम आई स्पीकिंग विद आशु? यस स्पीकिंग। हाय आशु, मैं काव्या बोल रही हूँ, आपने पहचाना? जी नहीं, मैं नहीं पहचान पाया, सॉरी। मैं आप ही की गली में रहती हूँ। हम काफी बार एक दूसरे को हमने देखा है, यू नो, आई थॉट। काव्या, ओ हाँ 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 हाँ। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। यू नो, हमारी कभी बात नहीं हो पाई, इतना अरसा हो गया, तो हाँ। मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको कॉल। आपने कभी मुझसे आके बात क्यों नहीं की? जी कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपके पास आने की, बात करने की। मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? या प्लीज प्लीज, तभी तो मैंने फोन किया आपको। बस यही कहना था कि आप you're वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आई फाइंड यू रियली वेरी ब्यूटीफुल। मुझसे आके बात तो करते। वही जी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी वहां पर आने की। सोचा तो बहुत बार था, इतना प्लान बना लिया था कि गेट तक पहुंच गया था, बस घंटे नहीं बजा पाया और मतलब रह ही गया बस। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो? या प्लीज पूछिए। क्या आई सिंगल? Of course, Ashu, I am. वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो फिर बात करनी चाहिए थी ना। नहीं हिम्मत पड़ी, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया। और वैसे भी मुझे आपसे, हाँ प्लीज बताइए ना। आशु, मैंने नोटिस किया एक्चुअली कि आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है, तो मेरी गाड़ी का नंबर इवन है एक्चुअली। यू नो, जैसे कि आपको पता ही है कि अब केजरीवाल जी ने न्यू रूल स्टार्ट किया है जनवरी से दिल्ली में, कि ऑड गाड़ी एक दिन एंड यू नो इवन गाड़ी एक दिन। तो एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। आर यू देयर? यस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। ठीक है, मैं 9 बजे निकलता हूँ, आना हो तो आ जाना। नहीं आशु, आप शायद समझे नहीं। मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं मैनेज कर लूंगी अपनी गाड़ी से, दूसरे दिनों के लिए मुझे क्या आपकी गाड़ी मिल जाएगी? नो। बट वाई? अरे पड़ जाएगी यार, मेरे को 10 और काम भी होते हैं, मतलब मेरे को और भी, मतलब गाड़ी नहीं दे पाऊंगा, मेरे को नहीं हो पाएगा। You know, I thought आप मुझे देखते हैं तो आप शायद अरे मेरी हेल्प देखता तो मैं 50 लड़कियों को हूँ, मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगी? केजरीवाल से जाके पूछो ना मैं क्या करूँ। हेलो, दे दो ना आप गाड़ी इनको। मैं कैसे दे दूँ? मैं कैसे जाऊँगा? देखते हो उसको दे दो ना यार। तो मैं 50 को देखता हूँ, मैं सबको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी भी सुन लो। अबे मेरी भी सुन लो, मैं बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। बाय। हेलो सर, गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन रूम नंबर 118। हाँ जी सर, आई एम सो सॉरी, मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर, आप अभी रूम में? हाँ जी। विद योर वाइफ? या मतलब विद माय गर्लफ्रेंड, या। सर, लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने अभी वॉशरूम यूज किया था क्या रूम का? आपको 1.5 घंटा हो गया क्या अंदर? हाँ मतलब हो गए, मैं 3-4 घंटे। क्यों, क्या वॉशरूम गए थे आप?
वॉश नहीं, पर ये कैसा सवाल हो? अभी आप कहाँ पे हैं सर? रूम में ही है, बेड पे, मतलब रूम पे है, रूम में ही है। सर आई एम सॉरी, आपको इस वक्त मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन। पर ये क्या टाइम है यार? नो आई नो सर, ये 12:30 बजे रात में कॉल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट सर होटल यू नो। सर मैं कह रहा था, आप वॉशरूम गए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं वॉशरूम तो नहीं, पर क्या सवाल है यार? आपको कुछ जरूरी बात करनी है क्या? थोड़ा नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ, जरा वॉशरूम तक चले जाएंगे आप प्लीज? वॉशरूम पे चले जाएंगे? हाँ सर, मेरे रूम के जी, आपके रूम के अंदर जो है उसमें चले जाएंगे। क्या काम है आपको वहाँ पे? सर अंदर प्लम्बर गया था अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, जब आप बाहर गए हुए थे ना, आप मेरे ख्याल से सीधे आए हैं अंदर, आप बेड पे चढ़ गए दोनों। वो प्लम्बर अंदर ये काम कर रहा है बहुत देर से, उससे कहेंगे बहुत देर हुई, आजा भाई वापस। वो अंदर ये वॉशरूम, उसको कहिए भाई जल्दी आजा बाहर। अंदर? अरे पर रूम में तो हम बैठे हुए हैं ना अंदर। अंदर कैसे आया वो? चाबी तो मेरे पास पड़ी है, कहाँ से घुस कैसे गया? सर होटल वाले के पास, होटल में दूसरी चाबी होती है, वो मैंने टैप ठीक कराने के लिए उसको भेजा था। अंदर घुसा हुआ है बिना मेरी परमिशन के। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा हूँ, आप कह दीजिए उससे। रखिए क्या हो रखा है यहाँ पे? किसी काम के लिए आता है ना होटल में बंदा? तू बाहर निकल, तेरी टूटी मैं खराब कर दो। हेलो हेलो सर, आप क्यों नहीं कह देते उससे? आप जाके कह दो ना, वो दरवाजा नॉक करके बाथरूम का। मैं नहीं बोल सकता ना, समझा कर बात को। उसको बोल दो, आप उसको बोल दो यार, बाहर निकले कमरे से, बेकार की बातें कर रहा है यार वो। अब तेरे मैं काट दूंगा, तू भी यहाँ पर आ। सर वही मैं इससे कह रहा हूँ, इसको डांटिए, इसको डांटिए सर, इसको डांटिए, इससे कहिए विदाउट परमिशन 12:30 बजे रूम नंबर 119 में घुसने की जरूरत क्या थी इसको? मैं तो बोलूंगा। बोलिए इसको, 119 में क्यों घुसा है ऐसे? क्या कह रहा है? कौन सा कमरा नंबर? 119 सर। अरे मेरा 118 है। आई एम सो सॉरी सर, गुड नाइट, आप सो जाइए सर, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? वेरी गुड इवनिंग। कॉल सेंटर का फोन तो पागल समझा? मेरे फोन से आंदा रहता है यार। तुम्हारी माँ कोई काम नहीं है, कॉल सेंटर ऐसे फोन करते रहते हैं। मेरे नंबर मिला है? सर मेरी बात आप सुन नहीं रहे, मैं आपसे कुछ गल दी माता एक अगर कॉल सेंटर ही नंबर मेरे ही नंबर मिले, मैं खाली बैठा ਤੁਹਾਡੇ लिए है? ਜਦੋਂ भी देखो मैनू फोन मिला देते है। ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आती है यार? लोगों को तंग करके रखा तुसी यार। लोग आगे पागल हो गई है कि ਤੁਹਾਡੇ फोन आ गए यार। ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म ही नहीं हैगी एक बारी भी यार, क्योंकि बंदे तो इंसान तो सोचते लिया करो यार कि बंदा फोन मिलाता खाली बैठा ਤੁਹਾਡੇ लिए। सर आप समझ नहीं रहे हैं, मैं कर मां तेनू कितनी बारी क्या है यार? कहंदी गुड इवनिंग मां है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की गुड इवनिंग कह रही है? मैनू कोई ना विश करा करो गुड इवनिंग है। सर मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाह रहा था। तुम जरूरी गल दस, केड़ी जरूरी गल करनी है? तू दस, नहीं जरूरी गल दस तू। सर मैं लाजपत नगर पुलिस स्टेशन का SHO बोल रहा हूँ। एक यहाँ मर्डर हुआ है जिसके सिलसिले में मैंने आपको फोन किया था। एना दी पैन द कॉल सेंटर वाला दी। आई एम रियली सॉरी सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज ऑल SHO साहब है ये तो बोल है ना कॉल सेंटर वाले, एना तो चक्कर के लिए कंफ्यूज हो गया थे। आई एम सॉरी सर, मैं तो सल्यूट करता सर। हेलो, मैं दिस साइड सुधीर चोपड़ा। हाय, जय हिंद सर। सर वेरी गुड इवनिंग। हेलो मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग, मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर। आपका मेल मिला था, मैं आपसे हेलो तुम्हारे फोन बहुत उठा लिए मैंने, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। सर मैं जान सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम? अगर 5 मिनट आप मेरे को प्रॉब्लम अगर जानते हैं मेरी मेल चेक कर ले, मेरी सारी मेल चेक कर रहे, मेरे फोन चेक कर ले सारे के सारे। तुम्हारे कस्टमर केयर में फोन करके यहाँ पे घर पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इसमें 2G का 3G जाता है, कभी कुछ जाता है, तो उससे बात कराओ। तो अपने ऊपर से और किसी बंदे से बात कराओ, टॉप से बात करूंगा मैं। मिस्टर आनंद, आप मेरे को अगर 2 मिनट बताइए। तो टॉप है क्या? तो टॉप से बात करा मेरी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? आई एम सॉरी, टॉप से बात बताओ। मैं आई एम सॉरी सर, मैं आपके कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं यहाँ पे सीनियर कस्टमर केयर में हूँ सर। मैं आप कस्टमर केयर नहीं बात करनी मेरे को। आप मेरे को अगर बता बात करूंगा। नहीं तो आप टॉप हो, आप टॉप पे, आप आपके एज बताओ। मेरे को आपसे बात नहीं कर रही, कस्टमर केयर पे जाने नहीं मेरे को, ना समझा के समझ में नहीं आ रहा। टॉप से बात कराओ। आप टॉप वालों में से कोई हो क्या? मेरे टॉप से बात कराओ। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग, मैं जान सकता हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आई एम सो सॉरी। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ सर, आप मेरे को बता। मैं नहीं मैनेजर से बात करनी भाई मेरे को। मैं वो टॉप से बात करूंगा। मैं कब से बोल रहा हूँ? मैं
मिस्टर आनंद, मैंने आपका मेल भी पढ़ा, एक मौका है मेरे को दी, मैं आप बताइए, आप टॉप हो आप? मैं टॉप वाले से बात कर रहा हूँ, मैं टॉप से बात कर रहा हूँ। मैं कॉल ट्रांसफर कर दूं सर? Good evening, Mr. Anand. How can I help you? I'm the manager of this company, sir. अरे यार, सीनियर मैनेजर से मैनेजर के पास चलेगी, कैसा है यार? टॉप है कुछ नहीं तुम्हारी कंपनी में, और सीनियर मैनेजर का कॉल लग जाएगा क्या? हमें नहीं मालूम, हम कंपनी में काम नहीं करते क्या? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आप टॉप के हो? अब आप टॉप हो आप? मेरे को बस इतना बताओ, बस मेरे को सिंपल जानना है। मिस्टर आनंद, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि तू टॉप है, बता टॉप है तू? मुझे बात करनी है टॉप से, बस तो टॉप पे ट्रांसफर कर बस। मैं कॉल ट्रांसफर करूँ सर? हाँ बोल, बता। प्यारे भाइयों बहनों, हेलो, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, मेरा 3G नहीं आ रहा, मेरी टॉप से बात करा। भाइयों बहनों, तो मैं और कौन बोल रहा हूँ? तू टॉप है क्या? मेरी टॉप पे बात करा। तो लो कस्टमर, इससे टॉप क्या होता? तू टॉप है क्या? Good evening, welcome to the White House. How may I help you? Hello. Good evening, welcome to the White House. How may I help you? कौन हो आप? This is Barack. कौन सा बराक? This is Barack Obama, the President of the United States of America. Can I help you? Transfer call to top. I will talk to top. मैं समय हूँ, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूँ, उदय भी मैं हूँ, अस्त भी मैं हूँ। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? कौन? मैं समय हूँ। मैं चुप हूँ। Hello. Am I talking to Mr. Ravi Thakur? Yes. Hi, Mr. Thakur. This is Atulya from Mutual Funds. Hi, Atulya. Tell me. आपका मुझे पता चला, मिस्टर वर्मा हमारे बहुत पुराने कस्टमर रहे हैं। उन्होंने बताया आपको जीएसटी के बारे में कुछ प्रॉब्लम थी. You had some confusions regarding that. Yeah, Atulya, it is a big confusion for me. और वो 3 टैक्स मिलके आएंगे. Yeah. देखो अभी क्या है ना, ये टैक्स वहाँ से आ रहा है, यहाँ से टैक्स देना है, मतलब कौन सा टैक्स है, कितना देना है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है. So don't worry sir, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो अच्छी तरह से समझा देंगे कि जीएसटी क्या है. सर बस थोड़ा होल्ड कर लीजिए, वो भी क्लास ले रहे हैं जीएसटी पे. No problem. Students, are you ready? Yes, sir. Okay, I'll teach you what is GST. GST समझाने का सबसे आसान उदाहरण बेटा रामू, देखो ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ. मान लो अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं और उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? सर 9 हाथी। अरे वाह. जीएसटी समझा रहा हूँ आपको. अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं, उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? 9 हाथी। अरे वाह रामू, तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि सर आज मैं लंच में गोभी की सब्जी लाया हूँ. गुड. रवि तुम बताओ, इस जीएसटी की क्लास से तुम्हें क्या समझ में आया? सर मैं बताता हूँ. शाबाश रवि, बताओ. सर रोज ब्रश करो वरना पेट्रोल महंगा हो जाएगा. शाबाश. अब कोई भी पूछेगा जीएसटी क्या है तो बता सकोगे? यस सर. थैंक यू. Okay. थैंक यू सो मच सर. आई होप अब आप समझ गए होंगे जीएसटी क्या है. मैं समझ गया, मैं सबको समझा दूंगा. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. दिस इज आरजे नवेद. हम ऐसी क्लास ले रहे थे. मैं तो परेशान देख ही नहीं सकता किसी को सर. आई लव यू सो. हेलो निशा मैडम. हाँ बोल रही हूँ. निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ. एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आप क्या ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को. देखिए आप पहले तो तमीज से बात करिए. मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ. आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कंपटीशन में आपने? ऐसे कंपटीशन में वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है. अरे अंडर एज है यार. आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए जब घर पे इतना अच्छा लिख सकता है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने?
आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना, मैं तो क्लास टीचर हूँ। मैं बाद में करूंगा, सुनिए मेरी बात, मेरा स्टूडेंट आपको जो प्रॉब्लम है वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूं जब आप क्लास टीचर हैं? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, अगर ऐसे लिखा है। कुछ बात करनी है तो आप स्कूल में आके बात करिए, प्लीज। आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारी आंखें फट गई। शुरू करिए, आपने फोन किया है, मैंने फोन किया है। मेरी बात बताइए। सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है? कहता कबूतर पे ऐसे लिखा है। ऐसे देख के हमारी आंखें ऐसी हो गई है, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा है उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है। तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं, आप मतलब मान कैसे नहीं? उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार, उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, उसने बहुत अच्छा लिखा। आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा है? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए। आप होल्ड करिए शौर्य, बड़े ऐसे ले गए आप, पेपर ले गए जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था। यहाँ से ऊपर है पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है। पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब। ये कबूतर पे ऐसे पूरा आप सुन लीजिए, नहीं पूरा आप सुन लीजिए। ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारिए लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा बेटा कबूतर पे ऐसे कबूतर में आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कब उतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य। फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कबूतर गई। कबूतर मतलब फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप शौर्य। Hey madam, hi, I am Navid calling from Radio Mirchi. हेलो सागर, महक बोल रही हूँ। महक कौन? कल आपका प्रोफाइल देखा था। ओके, कौन सी वेबसाइट? .com। ओके, हाय। हाय। कल सागर आपका प्रोफाइल देखा तो हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे और बहुत देर तक बात कर रहे थे रात में। ओके। हाँ, तो मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली थी मेरे साथ और हम लोगों ने बहुत देर तक तुम्हारी बात करी। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा मुझे एक बार कॉल करके बताना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। ओके। अरे मम्मी आ गई। मम्मी। हाँ। सागर। कौन सागर? कल रात को हम जिसकी प्रोफाइल देख रहे थे उसकी फोटो देखी हमने बार बार। कौन? मैं समझी नहीं। स्पेक्स वाला मम्मी। स्पेक्स वाला जिसपे हम 2.5 घंटे हंस रहे थे। तू बात कर इससे, तू बात कर। और सागर क्या कर रहे हो अभी? बस ऐसी टाइम पास। पापा, एक सेकेंड सागर। पापा सागर कौन? कल रात को जिसकी प्रोफाइल देखी थी हमने, स्पेक्स वाला। अरे यार, जिसपे आपका जबड़ा बाहर आ गया था हंस हंस के। वही है। इसकी आवाज सुन दे मेरे को, इसकी आवाज सुन दे। हेलो खिलवा दे एक बार। सागर एक सेकेंड हेलो बोलना। हेलो। आवाज से भी। बेटे एक बार हेलो दोबारा बोलो। हेलो। आवाज से भी। बहुत हंसे हैं बेटे तेरे को देख के, बहुत हंसे हैं हम रात में। मतलब मेरी बीवी के कभी आंसू नहीं देखे मैंने आंखों में। जैसे उसने मोबाइल लैपटॉप का अपना ऐड करा ना, कहीं देखो एकदम हम पैर पकड़ के जमीन पे, कोई आसमान पे। बैग मैं तेरे को याद, तेरे को कह रहा था एकदम मत दिखाया बेटा। बहुत हंसे हैं। रिश्ता तो नहीं हो पाएगा बेटा। रिश्ता हो जाता अगर हमको हंसी नहीं आती। मतलब हंसी आ गई ना बीच में, इसलिए नहीं हो सकता। ओके अंकल, बाय बेटा, बाय। हेलो। Hi, is that Sushant? Yes, speaking. Hi, Sushant. Sushant, I'm Soumya. I've seen your profile on Matrimonial.
How are you? Oh, I'm good. Thank you. Thanks for your call. Oh my God. You know. So. और आप कैसे हैं? I'm good. I'm good. So, you know, मैंने डैड से भी बात करी थी, तो I have seen your profile मैंने रात में. And I really like you. अरे, thank you. तो सौम्या जी आप क्या करते हैं? मैं मॉडलिंग करती थी, बट यू नो मुझे somehow कहीं लगने लगा कि मुझे अपना स्टार्टअप करना चाहिए, so. अरे वाह, तो मैं भी स्टार्टअप ही करने के लिए सोच रहा हूँ। Oh my God. इकट्ठे करेंगे। Can we meet? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, अभी तो No, इतनी देर बात होगी। It's okay. Yes, we can, but Sushant, if you don't mind. Do you have आधार कार्ड? पापा को आधार देना होगा। या आधार कार्ड पापा को देना होगा। ओके, अगर आपको मुझसे मिलना है, ये तो आपको पापा के पास जमा कराना होगा, बिकॉज माय पापा सो कंसर्न, सो यू नीड टू सबमिट वन योर आधार कार्ड। जैसे आप मिलेंगे ना, नो आई टेल यू, हम कहीं ना कहीं लाइक कॉफी पीने चलेंगे, लेकिन कॉफी पीने से पहले वापस। तो पापा भी चलेंगे क्या? नहीं, पापा नहीं जा रहे हैं, बट यू नीड टू गिव अस योर आधार कार्ड। डू यू हैव पैन कार्ड? पैन कार्ड पापा को देना होगा, उनके पास रखवाना होगा, एंड आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप और आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, ये पापा के पास रखवाना होगा। एफिडेविट, सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, ये कर दीजिए ना आप सब कुछ। आधार कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, आधार कार्ड। ये आप किस चीज से आएंगे मुझसे मिलने? अपनी कार से आऊंगा। तो कार की चाबी रखवा सकते हैं पापा के पास। कार की चाबी? अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे, आधार कार्ड, तो कार की चाबी। अरे मैं मेट्रो से भी आ सकता हूँ। तो मेट्रो की चाबी रखवा देना उनके पास। मेट्रो की चाबी? You stupid, कब से मजे ले रही हूँ। अरे क्यों मजे ले रहे हो यार, कौन है? हाय सुशांत, मैं नवेद बोल रहा यही नहीं। हेलो नवेद सर। चलो जी, कोई लड़की मेरी नजर में होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मुर्गा बन गया आपका। हाँ हेलो जोगिंदर। हाँ जी जोगिंदर, हाय। जोगिंदर, आई केम टू नो, मुझे किसी ने बताया आप सिंगिंग। यस सर, मैं बड़े दिनों से सर ट्राई कर रहा था कि बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे दिखाने के लिए अपना कला। नो जोगिंदर, लेट मी आस्क यू समथिंग। आप कैसा गाते हैं आप? सर मैं बस अपने दिल से गाता हूँ सर। मैं बहुत ही मेहनत करके सुबह उठ के रियाज करता हूँ, उसके बाद पूरा दिन गाता रहता हूँ सर। आपकी स्पेशलिटी क्या है? जितने भी सर फिल्मी गाने और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सर मैं एक बात बता दूं सर, मैं आपको सर बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगा सर। नो उसकी तो बात ही नहीं है। मैं फिर भी जानना चाह रहा था, मतलब क्या, कैसे गाते हैं आप? सर मैं बहुत ही दिल से सर, अब सर 2 लाइनें गा के अगर आपकी इजाजत हो सर। प्लीज। सर इसके अलावा सर एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है सर। यार तेरा सही है भाई। थैंक यू सर। मेरे को नहीं रखेंगे मुझे लगता है ये, अगर मैं गया ना। मतलब मैं जैसे मैं गाता हूँ ना, मैं अभी यार तेरे को बता रहा हूँ, जैसे तूने उठाया है तेरा सही था। देख मैं उठा के दिखाता हूँ, जैसे ये मैं अलाप उठा रहा हूँ, मेरा ना ये फट रहा है यहाँ पे शुरू में, लेकिन जैसे कंटेम्प्रेरी में मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत। हेलो। हाँ जी भाई, है कौन तू? यार मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी सिंगर बनना, मतलब अपकमिंग सिंगर हूँ। तो तू कहीं ऑडिशन के लिए जाए यार, कम विद मीना, दोनों चलते हैं। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ वहाँ पे। तुम भाई ऑडिशन नहीं लेने वाले हो? नहीं, ऑडिशन नहीं लेने वाला, मेरे को तो पता चला तू करता है। मैंने कहा यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, दोनों भाई साथ इकट्ठे चले। गाली में दो, सुनो, गाली मत दो। जोगिंदर, तुम मुझे गाली नहीं, तुम मुझे अब दुआएं दोगे। मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं शुरू में कोशिश करता हूँ कि मजाक कर ले, मुर्गा बना दे, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। जितने लोग फेसबुक पे, रेडियो मिर्ची पे, यूट्यूब पे, जहां भी सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि जोगिंदर की आवाज में दम है और ये किसी लायक है, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, ताकि मैं आपको नंबर दे सकूं इनका। जोगिंदर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सुनिए, मेरा ईमेल एड्रेस है जो कि पर्सनली मैं रोज चेक करता हूँ, info.rjnaved@gmail.com।
प्लीज इस पे किसी को लगता है कि जोगिंदर किसी लायक हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है इनकी, तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि जोगिंदर का नंबर मैं आपको दे सकूं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जोगिंदर, यू टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय। हेलो हेलो बेटे, वृंदा। या who's this? बेटा पहचानी नहीं है, नील का चाचा बोल रहा हूँ, मतलब पता है कि नहीं मिले बेटा, अब मंगनी हो गई है नील से, अब शादी भी हो गई। नील कैसे हो बेटा? जीते रहो, कैसे हो? अंकल आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? बेटा मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन बेटे, मैं ऐसा है कि नील से भी तेरी बात चल रही थी, मैं कभी मिला तो नहीं हूँ। मैं अभी ना मार्केट आया हुआ था, तो मैंने मार्केट में ऐसे ही मेरा मूड हो गया, नील से बात चल रही थी। बेटा तेरे लिए कुछ खरीदना है, क्या खरीदो बेटा बोल। Oh no no uncle, that's not necessary. नहीं बेटे बड़े नहीं, बात सुन, बड़े जब बोलते हैं ना तो ऐसे जिद नहीं करते। नहीं कुछ तो लेना है बेटा, मैं मार्केट में ही हूँ, मैं अभी मार्केट में ही हूँ बेटा, क्या लूँ बता ना, ऐसे मना नहीं करते। अरे ठीक नहीं लगता ना, मैं बेटे चाचा हैं, अपने चाचा हैं, बाद में भी तो लेगी। क्या ले लूँ बेटा, क्या ले लूँ? मैं काउंटर पे ही खड़ा हूँ। Uncle, if you're insisting, anything you like. एक सेकंड मैं देखता हूँ काउंटर नंबर 2। Anything uncle. अमरूद ले लूँ? अमरूद? हाँ अमरूद ले लूँ? अमरूद as in guava? हाँ बेटे अमरूद ले लूँ? Uncle, what will I do with an अमरूद? अमरूद नहीं चाहिए? No uncle, I don't क्या like लेगी बेटा, guava. बता ना, चाचा है कोई, नील का चाचा, तेरा चाचा, क्या लेना है? नहीं अंकल, I mean anything you like. एक सेकंड रुक जा। गन्ने चूसेगी? Excuse me? गन्ने ले लूं? गन्ना? अंकल what will I do with a गन्ना? Buy me anything else. कैसे दिया भाई? चिवड़ा ले लूं? चिवड़ा खाएगी? No, buy me anything uncle. चिवड़ा भी नहीं है यार, मैं एक दिन सत्तू पिएगी? सत्तू ले लूं? सत्तू पिएगी? सत्तू? अंकल no, thank you. नहीं कुछ तो ले बेटे, बड़े कह रहे हैं, कुछ तो ले, कुछ भी ले लूं यहाँ से। अरे अंकल buy me anything ना, buy me anything ना। वहाँ एक सेकंड रुकना, ये काउंटर नंबर 6 पे यार, बड़ा ताजा कटहल ले लूं? कटहल? What will I do with a कटहल now? मच्छरदानी है, मच्छरदानी ले लूं? No thank you uncle, I don't want anything from you now. ये ताजा रखा है। सरसों का तेल तो ले ले, सरसों का तेल ले लूं 1 शीशी? Uncle no, are you mad? Don't you have like bags like a Louis Vuitton or like a Guess or an LV or Prada maybe? Guess? No uncle, Guess handbags, Guess sunglasses, Guess watches. वो तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। But uncle aren't you at the mall? आप कहाँ पर हैं? मैं यहाँ हूँ मंगल बाजार, कुछ तो ले ले यहाँ से। No uncle, कुछ तो ले ले, थोड़ा सा तो ले ले। कुछ तो ले ले बेटे, मेरा बेटा। No please. गुड़ लेगी? अच्छा ये अमरूद, हेलो मच्छरदानी, हेलो लौंग लेगी? लौंग, इलायची। हेलो विवास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विवास जी मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आपने 13th के लिए टेबल बुक कर रखा है सर? हाँ जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे सर। या इसका मतलब आपका गीजर खराब था। गीजर? सर तभी तो आप आ रहे हो यहाँ पे। आई टेल यू, मेरा फर्ज बनता है सर, मैं सारी बातें आपको बताऊँ, बिकॉज एज ए मैनेजर मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सर ये रिमेंबर, जब आप बहुत छोटे थे आपके घर का गीजर खराब हुआ था। अगर आपका गीजर खराब ना हो के गीजर ठीक होता तो आपके पापा आपको बाहर ना भेजते। अगर आप गुप्ता जी की दुकान पे ना जाते तो आते में आपको ऑटो ना लेना पड़ता। ऑटो ना लेते तो ऑटो वाले से कभी आपकी बातचीत ना होती। ऑटो वाले से आप बातचीत ना करते तो ऑटो वाला आपको कभी ना बताता कि आपके भाईने में जो है वो गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज का ना पता चलता तो 15 साल तक आप अपनी गाड़ी से वहां के चक्कर ना लगाते। 15 साल तक अगर आप चक्कर ना लगाते तो 3.5 लाख रुपए आपके पेट्रोल के बच जाते। अगर आपके वो पैसे बच गए होते तो आप नौकरी ना करके बिजनेस करते, और जॉब ना करते तो ये वाली जो कलीग है आपकी ऑफिस की लड़की जिससे प्यार करते हैं आप, ये कभी आपको ना मिलती सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये बात गीजर से शुरू हुई थी। भैया क्या बोल रहे हो? मेरे को सिर्फ टेबल बुक करना है। नहीं टेबल तो मैं बुक कर दूंगा सर। 3 करोड़ रुपए हैं आपके पास? 3 करोड़? 3 करोड़ रुपए सर। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। सर जब आप कल आप टेबल पे आएंगे, टेबल पे खाना वाना खाएंगे, खाने से पहले आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, आप कोशिश करेंगे 1-2 जोक क्रैक करने के लिए। लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जोक क्रैक करते हैं, लड़की आपसे पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब लड़की को ये लग गया कि ये लड़का जोक्स मारता है, मेरे को खुश रखता है। खुशी खुशी आप दोनों की शादी हो गई। शादी को हो गया 1.5 साल। आपने अपने पापा को फोन किया, पापा मेरी बन नहीं रही इससे। पापा कह रहे हैं पागल हो गया, जब मैंने तेरी माँ से बना ली तू क्यों नहीं बना सकता? आप कह रहे हैं आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। जमाने को इतनी देखने की जरूरत यूं पड़ रही है आपको क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था। अब यहाँ पे बच्चे भी हो गए आपके 2। अचानक से आपकी वाइफ ने 3:30 बजे उठा दिया आपको। तो मैं काम करूं, मुझे जोक सुनाओ। आप उठे, आपने जोक जोर से सुना दिया, बच्चे उठ गए। आप ऑफिस छोड़ के स्कूल छोड़ने अपने बच्चों को जा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था भैया। अब यहाँ पे आप थक गए, डिवोर्स के लिए आपने पेपर साइन कर दिए, उन्होंने पेपर साइन कर दिए। अब आपको एलिमनी 3 करोड़ रुपए देनी होगी, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था। 3 करोड़ रुपए आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था सर, गीजर खराब था। तो सर 13th को आ रहे हैं हम डिनर करने?
ना ना भाई मैं नहीं आ रहा, मैं गीजर ठीक कराने जा रहा हूँ भाई। गीजर ठीक कराने जाइए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। रेडियो मिर्ची पे नवेद की तरफ से सबको मैं कहना चाहता हूँ इस वैलेंटाइंस मिलजुल कर सब करें अपने अपने गीजर ठीक। एंड यूज दिस हैशटैग फिक्स योर गीजर। हेलो, मैं तो समझ सकता हूँ, मैं ये मिल गया फोन एक सेकंड। हेलो अमित खन्ना। हाँ जी अमित भाई माइंड मत करना मेरे को, ये बातें ना छुपती हैं ना ये कि हजम होती हैं। आई नो कि आपकी वाइफ से आपका पंगा चल रहा है, बातचीत आपने बंद कर रखी है और आप एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब मैं अभी इनसे यही बात कर रहा। भटनागर जी मैंने आपसे क्या कहा था कि जरूर ये अमित को ताने दे रही होंगी, इनकी वाइफ जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। 6 साल हो गए सुनते सुनते। नहीं 6 गुलाम बना के शादी करी है। नहीं गुलामी नहीं करी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुलामी कोई नहीं करी है। यार इसका तो रोज का ड्रामा हो गया, घर में आओ, बच्चों को कपड़े पहनाओ, स्कूल ले जाओ, ये वही सारा काम मैं ही करता हूँ। मुझे गुलाम बना रखा है यार इस औरत ने। मेरे को नींद आती है, मैं हर थक के ऑफिस से आता हूँ, अपना ड्रामा चालू कर देती है। नहीं पहले बच्चों को सुलाओ, मैं रात की ड्यूटी करके आता हूँ, रात को 2:30 बजे घर में आता हूँ, बच्चों को सुलाओ, मुझे सुलाओ, उसके लास्ट में मैं सोता हूँ। नहीं मैं समझ सकता हूँ, ताने बहुत देती होंगी, ताने भी तो कितने देती होंगी। अरे ताने की पूछो मत आप, औरत है, मैं तो शादी करके ही पछता रहा हूँ। हाँ। भाई साहब आपको परसों की बात बताऊँ मैं, हम लोग गोलगप्पे खाने गए, ठीक है, तो मैं कह रहा खा लो आप, पैसे मैं कटवा दूंगा। कहीं नहीं आप खिलाओ मुझे, आप खिलाओ। मेरे हाथ में कटोरी दे दी, पूरी जनता मुझे देख रही। इस लेडी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ऐसा मुंह फुला लिया मैंने मना करा, यार सब लोग देख रहे हैं यार, क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। ऐसे मेरे ऐसे खींच के ऐसे कोनी मारी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना दर्द हुआ मेरे पेट में, मेरा दिल जानता है। कटोरी ऐसे मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और ऐसे ना गोलगप्पे खिला रहा, मुंह ऐसा उसका फूला हुआ है कि भाई साहब मेरा इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को कसम से कि उसके मुंह में सारा पानी भर दूं। नहीं मुझे मालूम है भैया, ये एक बर्दाश्त होती है अमित। बिल्कुल, अब मेरे को ताने बर्दाश्त नहीं होते। नहीं किसी को भी नहीं होते यार, मैं तो इसलिए फोन किया, मुझे पता चला कि भटनागर साहब से पता चला, मैंने कहा तो फोन करता हूँ, मैं बात करता हूँ। मेरे को तो डेंगू भी तो नहीं हो रहा जो घर में पड़ जाऊँ, कुछ तो सेवा हो मेरी। परसों घर में चिकन बनाया तो हम लोग चिकन खा रहे थे, मैं डाइनिंग टेबल पे, मेरी गलती है, मेरे मुंह से हड्डी निकल गई, मेरे को इतना बुरा शब्द बोला, ऐसे बोला बिल्कुल कुत्ते की तरह चिकन खाते हो तुम। जब बीवी के ताने हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, सुनिए आप माइंड मत करना इस बात को, आज आपको बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। भाड़ में जाए, मैं बुरा नहीं मानता। नहीं सुन लो, जब भी बीवी के ताने हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, जूता उठा लो साला, समझ गए, जूता उठा लो हाथ में। अब यही करना पड़ेगा भाई, सब सही कह रहे हो आप। पहनो और घर से निकल जाओ। यार हम अपने आप को दबंग समझते हैं, चक्कर ये है भाई साहब, लेकिन दबंगाई ना सारी न्यू ही निकल जाती है। मतलब अब ये आप और मैं ही तो जान सकते हैं। इतने ताने अगर मिल रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ मिनट मत लगाओ, जूता उठाओ हाथ में, पहनो और निकलो घर से बाहर। घर भी क्या सकते हैं, बाहर ही निकलना पड़ेगा घर से। ये निकल जाया करो आप, बेकार की बातें यार, समझ गए आप। हाँ जी चलो भाई साहब मैं रखता हूँ फिर। सर एक चीज बता रहा हूँ भाई साहब, मैं अब कटोरी नहीं पकड़ूंगा भाई साहब। नहीं कटोरी मत पकड़ना, ठीक है, निकल जाना तुम घर से। गोलगप्पे खुद खा यार, ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए उसे। हाँ नहीं मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। ओके बाय बाय। ओके जी।